ओम। आइए हम सत्संग शुरू करते हैं। आप सभी सीधे बैठ जाएंगे, आंखें बंद करके मेरे साथ सबसे पहले एक बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमने प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ किया है। वृक्षों से भरे हुए जंगलों को काट काट कर कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल बना दिए हैं, जिसके कारण हम सभी को प्राकृतिक आपदाओं को झेलना पड़ रहा है। अभी हाल में ही पिछले एक ही वर्ष में 4 बार समुद्री तूफान आए हैं। सबसे पहले चक्रवात अम्फान, उसके बाद चक्रवात निसर्ग, उसके बाद चक्रवात टोटे, फिर अभी अभी हाल में चक्रवात यास। प्राचीन काल में घर घर में यज्ञ होता था, लेकिन अभी बहुत ही कम घरों में हो पाता है और केवल धीरे धीरे ये आर्य समाज तक ही सीमित होता जा रहा है। पारिवारिक सत्संग में आकर यज्ञ में शामिल होना ही हमने अपनी इसको इतिश्री समझ लिया है। वेद कहता है कि यज्ञ करने से वायुमंडल शांत हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और ये जो हमारे सभी देवता हैं जैसे कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी इत्यादि सभी प्रसन्न होते हैं और शांत हो जाते हैं, जिसके कारण हमें कम परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, कम प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ऋषि देव दयानंद जी ने भी 16 संस्कारों में अग्निहोत्र का आदेश दिया है। इसीलिए ये हम सभी का कर्तव्य है कि रोज सुबह उठकर हम ब्रह्म यज्ञ, उसके पश्चात देव यज्ञ करके ही अपनी दिनचर्या शुरू करें। अभी वैदिक संध्या और यज्ञ का समय हो चला है। हमारे आर्य समाज के शास्त्री जी श्री प्रमोद जी, कौशल जी, अतुल जी आज वैदिक संध्या और यज्ञ कराएंगे। आप सब भी साथ साथ अपने घरों में वैदिक संध्या और यज्ञ का सामान लगा रखा होगा, साथ साथ जरूर करें। पहले वे वैदिक संध्या कराएंगे, उसके बाद पर्यावरण पर विशेष यज्ञ आज बाहर पार्क में श्रद्धानंद वाटिका से होगा। मेरा अनुरोध है शास्त्री जी से कि वो शुरू कराएं। शास्त्री जी प्लीज। पर्यावरण आज ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राण, ओम है करता, ओम पालनहार, ओम है कृपा, ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद, ओम सबका पूज्य है, सबका पूजन करें। ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के मंत्र जपने से बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़े, धर्म में होगी। ओम के जप से हमारा ज्ञान अंत में यह ओम तक पहुँचाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणधार, ओम है पालनहार। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवभिष्टयमापो भवन्तु पेतये संयुक्तभवन्तु नः। ॐ वाक् ॐ प्राण, ॐ चक्षुश्चक्षुः, ॐ श्रोत्रं, ॐ नाभि, ॐ हृदय, ॐ कंठ, ॐ शिर, ॐ बाहुभ्यां यशोपरम्, ॐ करतलकृष्णे, ॐ गुणाधियसि, ॐ भूपं गुणतुरेतय, ॐ स्वाहा गुणतु कण्ठे, ॐ स्वाहा गुणतुरेतये, ॐ जना गुणतु नभ्याम्, ॐ तपः गुणतु पातये, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ जन, ॐ तपः, ॐ सत्यम्, ॐ ऋतं च सत्यं चाभिप्रचोदयात् ततो प्रजाः ॐ समुद्राकर्ण अधिसम्पत्तयो प्रजाः अहोरात्रम् विदधविश्वस्य विशतो वसि, ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता
यथा पूर्वकल्पय दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमधोऽस्ता ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पेतये संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायशव तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो नक्षत्रेभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु यो अस्मान् वेष्टियं वयं विस्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ दक्षिणादिगिन्द्रो धिपतिस्य रक्षिराज रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु यो अस्मान् वेष्टियं वयं विस्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ प्रतीचिदिक्वरुणो देवते प्रेदाको रक्षिता अन्नमिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु यो अस्मान् वेष्टियं वयं विस्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ उदेचेदिक्तो मोदिपते स्वयो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु यो अस्मान् वेष्टियं वयं विस्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ ध्रुवादिविष्णुरधिपते कल्माशक्तिको रक्षिता विरुधैषभः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु यो अस्मान् वेष्टियं वयं विस्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपते स्मित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु यो अस्मान् वेष्टियं वयं विस्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ उद्भयन्तमसस्परिस्व पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमग ज्योतिरुत्तमम् ॐ उदयं जातवेदं देवं निकेतव विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीतं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नि आप्राद्या वा पृथिवीम् अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्य स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरुषात् शुक्रमुच्चर पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदं शृणुयाम शरदा शतं प्रभं शरदा प्रथमदीनां नाम शरदा भूयश शरदा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं अस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन
जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सत्य सिद्धिर्भवेत् नः। ओम भवाय च वायो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आचमन अब हम करेंगे। बाएं हाथ में जलपान, दाहिने हाथ में राइट हैंड में थोड़ा सा जल लेंगे। मंत्र पाठ के साथ जल का पान करना है, जल लेना है। 3 बार हम एक बार जल लीजिएगा, मंत्र पाठ के साथ जल का पान करें। ओम अमृतोपस्रमसे स्वाहा। ओम अमृतापिदानमसे स्वाहा। ओम सत्यं यशस्विर्मयिष्यतां स्वाहा। इसी हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे। अगर सामने कटोरी आपने रखी नहीं तो हाथ में जल लेंगे। उसके पश्चात लेफ्ट हैंड में अपने बाएं हाथ में जल लीजिएगा। आचमन पात्र को जल पात्र को नीचे रखिएगा। दाहिने हाथ की राइट हैंड की बीच की 2 उंगलियां अनामिका और मध्यमा दोनों को बाहर निकाल लेंगे। मंत्र पाठ के साथ मुंह का स्पर्श करते हुए चलना है। फिर अनुकरण करते हुए को देखते हुए पहले जिस हाथ से कर रहे हैं दिशा में पहले करेंगे, उसके पश्चात का ध्यान रखिए। आइएगा आज अंग स्पर्श बंद करते हैं। ओम वांग में आस्यस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षोर में चतुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर में बलमस्तु, ओम भृगुरमे ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मे अंगानि तं स्तन्वामे सहस। मंत्र 8 आइएगा हम सभी मिलकर के बड़े पावन भाई का उच्चारण करें। साथ में इनका हिंदी में कविता की आवाज ओम विश्वानि सवितरन्ति परातु यद्भद्रं तन्नआशु सर्वेश सकल सुखदाता शुभ विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय सिंधु हमको ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत् तदाकार विवेक्यामूर्ते मां तस्मै देवाय विसाविधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन स्वरूप प्रताता है। सूर्य चंद्र कार्तिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट में व्यापक स्वामी। योग वाक्य तप द्वारा ओम जय आत्मरावतराय विश्व उपासते प्रसिद्धं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं
यस्य मृत्यु तस्मै देवाय विसाविधेम। ओ हे ज्ञान बलदाता सुयश वियगन गाते हैं, तेरे चरण शरण आकर भव सागर तर जाते। तुझे को ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरे सारे शक्ति लगे प्रभु से लगन लग। ओम य प्राण तो निमिषतो महित्वैकैत्राज जगतो बभूव। य एषे अस्ते पदश्चतुष्पद कस्मै देवाय विसाविधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जगत जगाए हैं, मनुज को करे निज महिमा प्रगट। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से दिखाते हैं, भक्ति भाव से भी कर शरण मान खाते। ओम येन योरुक्ता पृथिवी चत्रिणा येन स्वस्तभितं येन नाथ ओ अंतरिक्षे रजस्विमान तस्मै देवाय विसाविधेम। तारे रविचंद्रादि बना कर निज प्रकाश आया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलग लगाया है। तू ही विश्व विधाता रख दे आने हम ज्ञान करें, शुद्ध भाव से भगवान भजना पिता। ओम प्रजापते नत्परेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामस्ते जुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिना। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, में आस्था ये सर्वो परे विभो विश्व का तूने साज सजाया। धन दौलत दीजिए जय भक्त को पाया। ओम सनो बंधुर्जनिता शविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानसान् स्थितये रामन्यधैर्ययन्त। ओ गुरुः प्रजेष्पितुः पाप पुण्य फलदाता है, तू ही सखा बंधु मम तू ही से ही सब नाता है। भगतों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अजय प्रभु सर्वकाल का ज्ञाता। ओम अग्नेन यसुपधाराये अस्मान् विद्वानि देववयुनानि विद्वान् यो योगस्मजुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। वह स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजनहार तू ही। रसना निश दिन रटे तुम्ही को, मन में बसता सदा। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना, एकदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवान की दे यही विशद वरदान। ओम भूर्भुवः स्वः।
ओम भूर्भुवस्सुः भूम्ना पृथिवी पर्णा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादन्यं यायादधे। ओम उद्भुज्य स्वायज्ञे प्रतिजाग्रही त्वमिष्ठा पूर्ते संसेजे धामयं च अस्मिन् शरस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देव यजमानस्य सीदता। आत्मा जात वेदस्तेने यस्वरदस्वचेतवर्धय तस्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। ओम समिधायज्ञं युवशतघृतैर्भूयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोत्तन। ओम सुसमिधाय शोचिषे ऋतं तीर्थं जुहोत्तन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। अग्नये जातवेदसे नमः। ओम समिद्धिरंगेयो एतेन प्रथयासि प्रियजोजाय स्ताय स्वाहा। इदमग्नये अखिलसे नमः। एक का हम 5 पर्व का ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते यस्वरदस्वचेदवर्धय तस्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ताद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयंतमात्मा जातवेदस्तेने यस्वरदस्वचेतवर्धय तस्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ताद्येन समेधय इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयंतरिक्मात्मा जातवेदस्तेने यस्वरदस्वचेतवर्धय तस्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ताद्येन समेधय जातवेदसे नमः। ओम अयंतरिक्मात्मा जातवेदस्ते यस्वरदस्वचेतवर्धय तस्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ताद्येन समेधय इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयंतरिक्मात्मा जातवेदस्तेने यस्वरदस्वचेतवर्धय तस्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ताद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे नमः। पश्चिम दिशा की तरफ दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ पश्चिम पूर्व। ओम आदित्यमन्यस्व
राइट हैंड से लेफ्ट। ओम हनुमते स्वाहा। ओम सरस्वते हनुमते स्वाहा। ओम देव सविता प्रसूयं प्रसूयजपदं दिव्यो चन्द्रमस्तेतभूते तन्ना पुरा से हाउस पहली हाउस की यदि तो भाग लेफ्ट साइड अपनी तरफ सामने दक्षिण दिशा में दाहिने हाथ ओम अग्नये स्वाहा नमग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुते सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषा सूर्यो वेदो स्वाहा। ओम पूरण्मये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय नमः। ओम पूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय नमः। ओम आदित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्निवाय वादित्યેभ्य प्राणपानव्यानेभ्य स्वाहा इदमग्निवाय वादित्યેभ्य प्राणपानव्यानेभ्य नमः। ओम रसो अमृतम ब्रह्मभूर्भुवस्वरो ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मेधां कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुतं यद्भद्रं तन्त्र आस्तु स्वाहा। ओम अग्नेनाय सुपधारा स्मानि यो यो यस्मजुराणमेन भूमिष्ठान्ते अवहुम्बेदे स्वाहा। ओम अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चु ज्योतिर् स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सर्वदेवेभ्यः सविता सपुरा इन्द्रवत्या अग्निरवे स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। ओम परवायवे अपानाय स्वाहा। ओम आदित्याय ज्ञानाय स्वाहा।
ओम भूर्भुवस्सुरशिवाय प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। ओम आपूर्यरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। केवल मात्रा का पेट पर 36 पूर्ण हाउस इस प्रकार से पहली हाउस ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः। ओम पूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम वरवायवे स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्वादित्याय स्वाहा इदमादित्याय नमः। ओम भूर्भुवस्सुरशिवाय स्वाहा इदमग्निपाय बाधितेभ्य नमः। सृष्टि खाना ओम यदश्च कर्मणो अत्यर्ये तत्त्वान्यूनमेहात् अग्नितस्पृष्टकृतविद्या सर्वं सृष्टं सोतं करोमि अग्नये स्पृष्टकृते श्रोतोते सर्वकाय स्थिताहुतिना कामान् समर्पये सर्वान् कामान् समर्पये स्वाहा इदमग्नये सृष्टिकरे नमः। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने आयुषे पवस आशुभोर्चमिषं च न आरेवादस्तदुत्थुना स्वाहा इदमग्नये पवनाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निरिच्छ पवमानो पाञ्चजन्या पुरोहित अमीमहे स्वाहा इदमग्नये पवनाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व सुवेर्यं तदजायेमहे पोषं स्वाहा इदमग्नये पवनाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापति यत्तामस्ते गो अस्तनो भुवय सामप्रदाय स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम नमो ते प्रसन्नादे अक्षये पवयासि श्रीस्ता यजिष्ठो वह्नितम सोऽशुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुख्यस्म स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्यामिदं नमः। ओम तत्त्वं नो अग्ने अभूत् एष्टो वक्षसो आयुष्टो पवयत्वनो वरुणं ब्रह्म प्रेमेतं सुहवोग्नये स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्यामिदं नमः। ओम इमं एव
प्रस्तुदेह मध्याचक्षय पावपुराचके स्वाहा इदं वरुणाय नमः ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मण वन्दमान सदा सप्ते अहेडमानो रुक्णेन संसमान आयो नमोऽस्ते स्वाहा इदं वरुणाय नमः ॐ एते सकं वर्णये सत्सं यजयापाशमितदाम देविनो सवितो विष्णु विष्णे वंशं कुमारुता स्मरकः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो महेभ्यः स्वर्गेभ्यः नमः ॐ आयाश्रमे असनविस्तेपामित्वमायाति आयानो रजं स्वाहा इदमग्नये सेनं नमः ॐ उत्तमं प्रभातमस्तरावा मध्यमं च स्वाहा इदं वरुणाय आदित्याय आदित्ये च नमः ॐ भवतं नः समनसो सचेतसा भरेपतु मायज एवं चिष्टं मायजपतिं जातवेदसौ शिवो भवतमद्यनः स्वाहा इदं जातवेदोऽभ्यामिदं मम जैसा कि आज हमने ये पता संकल्प किया संकल्प है इस प्रकार संकल्प कामनाओं के साथ संकल्प ओम जजा घोरं तं तन्मे स्वाहा ओम येन कर्मण्य पशुपणि शृणु जते क्रमन्ते सुधे यदवो रक्षमन्तो संकल्पस्तु स्वाहा ओम प्रजाय यस्मानाय स्वाहा ओम एरेरं वनं भविष्यत् हरिकमं विधेन सर्वं येन यशसा यते तप्तहोता हेमं शिवशङ्करस्तु स्वाहा ओम यस्मिन् रेचे सामये यस्मिन् प्रतिष्ठितारतेन भाविमार यस्मिन् चिद श्रमोतं प्रजापते मानः शिवशङ्कल्पमस्तु स्वाहा ओम सुसारति अस्मानि वयन्मनुष्यानेनि विसुर्भिर्माकिनि मदभिष्टिं जजति च विष्णुमे मनः शिवशङ्कल्पमस्तु स्वाहा
स्तोतारं ते सत्ततो यक्षुनो मगन्द्र दृढाय धामते स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्नि सोमाभ्यां स्वाहा। ओम विष्णुभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम धन्वन्तये स्वाहा। ओम भुवै स्वाहा। ओम मह्यै स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम सर्वभूतेभ्यां स्वाहा। ओम विष्णुपते स्वाहा। ओम तेजोसि तेजोमयि देहि वीर्यम् असि वीर्यं मयि देहि बलम् असि बलं मयि देहि ओजोऽसि ओजो मयि देहि मन्युर्हसि मन्युं मयि देहि सहोऽसि सहो मयि देहि। पूजनीय प्रभु हमारे भाव कीजिए छोड़ दे चल कपट को मानसिक वेद की बोले सत्य को धारण करे हर्ष में हो भक्त सारे शोक सागर से पुष्प में दाधिक जाए गज पर पुकारे को धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से करधारी हम करते रहे रोग पीड़ा संताप सब हरते भक्ति भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे राज्य से नर भावकारी
है पर भारी। के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ पंथ को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। नियम का सार सत्य व्यवहार। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे आव कीजिए। छोड़ दे मानसिक बल दे प्रभु आत्मिक बल दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भला करो सब पर दया करो सब पर कृपा करो भगवान सबका सब मिले हो कल्याण। सबको दो सद बुद्धि का दान सबकी आत्मा हो बलिहान। सब के हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धाम के भंडारे। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो। दुख या न कोई होवे श्रेष्ठ प्राणधारी। सब हो कोई न हो कार्य सब हो निरोग भगवन धन धाम के भंडारे। सतक्रतु ही कर्म वाले ये तेरे स्तुतारम स्तुता होते हुए भी माँ मुझको आध्य मानसिक पीड़ाएं भी अनंत प्रकार से रही हैं। मुझको न जैसे आटे में स्नान कराए गए मान किए हुए खाते हैं। भगवान पर्य वाले विप्र है हमें एक बार तरह विड़य स्तुति कर दे अधः और न हमारा पिता इव पिता की तरह रख और मैं तेरा श्रोता हूँ तेरा संध्या वंदन करने वाला हूँ तेरा हवन पूजन करने वाला हूँ। तो भी हे सतक्रतु ये आंधियां ये मानसिक पीड़ाएं खाए जा रही जैसे पान चढ़ाए गए आटे से स्नान कराए गए काटने लगते हैं सब तरफ से चिपक कर खाने लगते हैं। इसी तरह ये मानसिक पीड़ाएं नाना तरह से सता रही है खाए जा रही है। अपूर्ण रहती हुई मेरी अनगिनत कामनाएं मुझे काट रही है। काम क्रोध लोभ मुझसे उछल रहे हैं राग द्वेष मुझे कर रहे हैं। नाना मोह मुझे दबा रहे हैं भयंकर भय मुझे व्याकुल कर रहे हैं। मद मत्सर मुझे मार रहे हैं मुझे जला रहे हैं। इस प्रकार अनगिनत आंधियां मुझ पर सब तरफ से चढ़ रही है पल पल में व्याकुल कर रही हे प्रभु मैं कब तक इनका भक्त बना रहूंगा कब तक इन तरह बेचैन बना रहूंगा। से मेरी रक्षा कौन करेगा तेरा श्रोता की ओर कौन रक्षा करेगा। हे मगन भी मुझे एक बार अच्छी तरह सुखी कर दो इन आंधियों को हटाकर
इन दुष्टों को भगाकर मुझे सुखी कर दो और पिता की तरह मेरे पालक हो जाओ। मेरे सिवाय दुनिया में मेरा रक्षक कौन है? मेरा पिता गौर है। इसीलिए हे इंद्र, तुम ही मुझ तोता के, मुझ पुत्र के पिता हो जाओ, रक्षक हो जाओ। पिता की तरह तुम मुझे अब ऊपर अपनी गोद में उठा लो। मुझे अपनी उस शांति द्रुपद सुरक्षित शरण में उठा लो, जहाँ कभी इन आंधियों की पहुंच नहीं है, जहाँ कभी इन मुश्कों की गति। शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आज यज्ञ कराया, बहुत आनंद प्राप्त हुआ। और जो उसमें शामिल हुए वजवा जी, जयरथ जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे आर्य समाज की स्वर कोकिला श्रीमती उमा वर्मा जी आपके सामने भजन प्रस्तुत करेंगे। उनकी खास विशेषता है कि वो जब भी कोई विशेष अवसर होता है, विशेष त्योहार होता है, किसी का कोई खास दिन होता है, वे उसी संदर्भ के अनुसार ही अपनी मधुर वाणी से भजन सुनाती हैं। आज भी वो पर्यावरण पर ही मधुर गीत गाएंगी। आप सभी उनके मधुर भजन का आनंद लीजिए। मैं उमा बहन से अनुरोध करती हूँ कि वे अभी भजन शुरू करें। सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। सभी को मेरी सादर नमस्ते। भारतीय संस्कृति में हमेशा से प्रकृति और आसपास के जीव जंतुओं के साथ समन्वय बनाकर सभी के कल्याण के लिए कार्य किए जाते रहे। कोरोना महामारी के इस संकटकालीन समय में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम अपने आसपास के वातावरण और वायुमंडल को स्वच्छ रखें, शुद्ध रखें। इसलिए पर्यावरण की शुद्धता और मन की सकारात्मकता के लिए भारतीय परंपरा में प्रचलित यज्ञ कार्य को सम्मान देना चाहिए, यज्ञ कार्य को बढ़ावा देना चाहिए। यज्ञ का अर्थ केवल अग्निहोत्र ही नहीं, अपितु यह दान पुण्य के साथ ईश्वर से जुड़ने का सशक्त माध्यम है। आइए एक छोटा सा भजन आप सभी के समक्ष। पर्यावरण को जरा शुद्ध कर ले, पर्यावरण को जरा शुद्ध कर ले रे, रोज प्रातः सायं संध्या हवन कर ले रे, रोज प्रातः सायं संध्या हवन कर ले। यज्ञ जो करेगा वो बड़ा ही सुख पाएगा, यज्ञ जो करेगा वो बड़ा ही सुख पाएगा। सारा तमस तेरा दूर भाग जाएगा, सारा तमस तेरा दूर भाग जाएगा। जिंदगी में शुद्ध बुद्ध मन कर ले, जिंदगी में शुद्ध बुद्ध मन कर ले रे, रोज प्रातः सायं संध्या हवन कर ले रे, रोज प्रातः सायं संध्या हवन कर ले। यज्ञ हो जहाँ पर वहाँ स्वर्ण सा प्रकाश हो, यज्ञ हो जहाँ पापों का नाश हो, यज्ञ हो वहां पर सब दुखों का नाश हो। फिर क्यों ना जीवन सुखद कर ले, फिर क्यों ना जीवन सुखद कर ले रे, रोज प्रातः सायं संध्या हवन कर ले रे, रोज प्रातः सायं संध्या हवन कर ले। जीवन के संचालन में वायु का बड़ा मान है,
जीवन के संचालन में वायु का बड़ा मान है। शुद्ध ना हो वायु तो संकट में सबके प्राण हैं। शुद्ध ना हो वायु तो संकट में सबके प्राण हैं। संकट ना होगा जो तू यज्ञ कर ले, संकट ना होगा जो तू यज्ञ कर ले। रोज प्रातः सायं संध्या हवन कर ले रे, रोज प्रातः सायं संध्या हवन कर ले। पर्यावरण को जरा शुद्ध कर ले, पर्यावरण को जरा शुद्ध कर ले रे, रोज प्रातः सायं संध्या हवन कर ले रे, रोज प्रातः सायं संध्या हवन कर ले। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुरीला भजन, बहुत आनंद आया। अब आगे का संचालन बत्रा जी करेंगे। श्री अमरनाथ बत्रा जी प्लीज। ओम सबको सादर नमस्ते। ओम महिला नमस्ते। सम्मेलन की प्रधाना श्रीमती नम्रता रहेजा जी ने यज्ञ के पहले इस कार्यक्रम के पहले भाग का बड़ी कुशलता के साथ संचालन किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यज्ञ के ब्रह्मा श्री प्रमोद कुमार जी, कौशल जी और अतुल जी, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से यज्ञ कराया, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वर कोकिला को तो आप सबने अभी सुना ही है, उनका तो भजन हमेशा ही अवसर के अनुकूल होता है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अधिक धन्यवाद और आशीर्वाद हमारे युवा संयोजक जो है मयंक आर्य जी, मैं उनको टेक्निकल डायरेक्टर के नाम से बुलाता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया और इतने अच्छे तरीके से उसको शूट भी कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, इस कार्यक्रम का दूसरा भाग प्रवचन का है, उसके लिए विश्व ख्याति प्राप्त वैदिक प्रवक्ता आचार्य उशर बद्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं और उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। बंधुओं, आप सब जानते हैं कि वो अपने अनथक परिश्रम के साथ हमेशा ही समाज के उपकार में लगे रहते हैं। पिछली बार वो हमारे वार्षिक उत्सव पर एक बार आए थे, लेकिन वो अचानक किसी आपात स्थिति में उनको उत्सव छोड़ करके जाना पड़ा था और हमारी प्यास अधूरी रह गई थी। आज उन्होंने हमारे इस अनुरोध को स्वीकारा और वो हमारे बीच उपस्थित हैं। उनसे निवेदन है कि अगले 35-40 मिनट तक अपना उद्बोधन दें और हम जिज्ञासुओं की प्यास बुझाएं। आचार्य उशर बद्र जी, निवेदन है मंच पर आए और अपना उद्बोधन दें। ओम नमस्ते जी। आइए कुछ लाइनें मेरे साथ मिलकर आप सभी बोल सकते हैं। करम खोटे तो ईश्वर के, भजन गाने से क्या होगा। करम खोटे तो ईश्वर के, भजन गाने से क्या होगा। किया परहेज कुछ भी नहीं, दवा खाने से क्या होगा। करम खोटे तो ईश्वर के, भजन गाने से क्या होगा। किया परहेज कुछ भी नहीं, दवा खाने से क्या होगा। समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। जो ठोकर से भी ना संभला तो समझाने से क्या होगा। जो ठोकर से भी ना समझा तो समझाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के, भजन गाने से क्या होगा।
समय बीता हुआ हरगिज कभी ना हाथ आएगा। समय बीता हुआ हरगिज कभी ना हाथ आएगा। मोबाइल का फर्क है कि इसका फर्क है? चिड़ियों ने तो पछताने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। मुसीबत तो टले मर्दानगी के ही थपेड़ों से, मुश्किल तो टले मर्दानगी के ही थपेड़ों से। किस्मत पर भरोसा करके सो जाने से क्या होगा, किस्मत पर भरोसा करके सो जाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। मुट्ठी बांध आया था तू खाली हाथ जाएगा, मुट्ठी बांध आया था तू खाली हाथ जाएगा। पथिक मालिक करोड़ों का कहलाने से क्या होगा, पथिक मालिक करोड़ों का कहलाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। किया परहेज कुछ भी नहीं, दवा खाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितं मुखं तत्त्वं पूषण्यपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। ॐ यात्मदा बलिदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मजान बलिदाता, सुयश वे जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज सुंदर विहार के माननीय अध्यक्ष जी श्री बत्रा जी, सम्मानीय बहन नम्रता जी, और आज के पर्यावरण दिवस पर जिनके ब्रह्मत्व में यज्ञ हुआ श्री शास्त्री जी, आज हम विशेष प्रकार के भावों को लेकर, अर्थात सारा विश्व पर्यावरण दिवस को 5 तारीख को 5 जून को मनाता है। आज हम लोग इस मीटिंग के माध्यम से जुड़कर एक संदेश प्राप्त करेंगे, संकल्पित होंगे और जीवन को एक दिशा में परमपिता परमात्मा के उपदेशानुसार परिवर्तित करेंगे, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि
जीवन का जो भाग परमपिता परमात्मा ने हमें प्रदान किया है, उसमें बहुत सारी वो चीजें जो परमपिता परमात्मा ने हमें प्रदान की, लेकिन मनुष्य यदि उन कर्तव्यों को ठीक से समझ नहीं पाता तो वो परमात्मा के द्वारा दी हुई उन वस्तुओं को, उन उपहारों को अच्छे दिशा में ना ले जाकर वो विपरीत दिशा में ले जाकर अस्वस्थ, रोगी, दुख, दारुण आदि को भोगता है। वेद के द्वारा परमपिता परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर संदेश दिए हैं। परमात्मा के द्वारा ही जो शरीर मानव को मिला है, वो भी अन्य प्राणियों को मिला, वो भी सारे जगत में जो भी कुछ रचा गया है, बनाया गया है, उस परमपिता परमात्मा ने विशेष प्रयोजन से उसको बनाया है, विशेष प्रयोजन से उसको रचा है। लेकिन अज्ञानता के कारण हम बहुत सारी त्रुटियों को करते हैं। पर्यावरण दिवस आज यानी 5 जून को क्यों मनाया जा रहा है? सर्वप्रथम सन 1972 में कुछ संयुक्त राष्ट्र एकत्रित हुए इस बात को लेकर कि पूरे विश्व में पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इसकी चिंता को लेकर संयुक्त राष्ट्र 12 संयुक्त राष्ट्र एकत्रित हुए और वो प्रथम 5 जून था 1972, जिसमें उस समय हमारे राष्ट्र की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उस बैठक में उन्होंने भाग लिया और ये जो बैठक थी ये आयोजित हुई स्वीडन में। इंदिरा गांधी का भाषण पर्यावरण प्रदूषित होने की स्थिति में ही था कि ये जो प्रदूषण हो रहा है, ये इसकी जो भयावह स्थिति है और इसका विश्व पर भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर उनका बड़ा सारगर्भित भाषण हुआ। और पश्चात उस भाषण के बाद सभी राष्ट्रों ने अपने अपने चिंतन देने के बाद एक संकल्प लिया और इस पर्यावरण की दिशा में बहुत सारे कदम उठाए गए। हमारे राष्ट्र में भी बहुत सारी सरकारी योजनाएं बनी, अर्ध सरकारी योजनाएं भी बनी, कुछ व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर भी इस पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए नाना प्रकार के उपाय किए गए और उन सब में विशेष एक दिशा में आगे बढ़ने का काम किया। और ये सारी योजनाएं जहां पल्लवित पुष्पित होती रही, लेकिन आपको पता है कि इसके साथ में मनुष्य कई बार एक दिवस में संकल्प लेने के बाद कुछ दिनों तक उस दिशा में आगे भी बढ़ता है, लेकिन बहुत सारी त्रुटियां उसके जीवन में आती चली जाती हैं। और आज हम इस बात को बहुत भली भांति जानते हैं कि पूरा विश्व पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है कि सारा पर्यावरण शब्द जो है, परिआवरण, इसका मतलब है आपके चारों ओर जो वायु है, जल है, भूमि है, अनेक औषधि, वनस्पति, फल, फूल, पौधे, ये शुद्ध हैं या नहीं। यदि अशुद्धता में हैं तो ये ही पर्यावरण प्रदूषण है। आज हम अगर चिंतन करें तो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने वाले तो अनेक संसाधन लगे हुए हैं, लेकिन पर्यावरण को शुद्ध करने की दिशा में हमारे क्या उपाय हैं, हम किस दिशा में इस ओर बढ़ रहे हैं। वेद का कथन बहुत बार इस और अनेक सूक्तों में, प्रकरणों में, ऋग्वेद ने क्या कहा, यजुर्वेद ने क्या कहा, अथर्ववेद ने क्या कहा, प्रदूषण के विषय में बहुत सुंदर दिशा में वेदों के अनेक उदाहरण हैं। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि यदि प्रदूषण का खतरा और अधिक बढ़ता चला गया तो जितने भी आपके शरीर में रोग हैं, पशु पक्षी आदि जितने भी हैं, वो भी ये सब के सब आरोग्यता से बहुत दूर चले जाएंगे।
मनुष्य का आज सबसे अधिक, यदि किसी और दिशा की ओर चिंतन ना करके केवल एक दिशा में चिंतन किया जाए कि कितने मनुष्य पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं, तो उत्तर मिलेगा कि बहुत न्यून। कोई विरला ही पात्र ये कह पाएगा कि वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ है। जब उसका कारण पूछा जाता है, चाहे वो आधुनिक विज्ञान हो, मेडिकल साइंस के जानने वाले हों, चाहे हमारे ऋषि मुनियों के कथन हो, वर्तमान में अगर हम गहराई से चिंतन करते हैं तो हमारी आरोग्यता के पीछे, यदि हम निरोग नहीं हैं, रोगी हैं, तो उन रोगों का मूल कारण पर्यावरण प्रदूषण भी है। और मुख्य रूपेण परमपिता परमात्मा के द्वारा जिन बातों के लिए विशेष रूप से कहा गया, चाहे वो वायु, चाहे वो जल, चाहे वो भूमि, चाहे वो वनस्पति, चाहे वो औषधियां, ये सभी मिलकर हमारे चारों तरफ हमारे को स्वस्थ करने के लिए परमपिता परमात्मा ने प्रदान की है। लेकिन उस प्रक्रिया को हमने कहाँ किस प्रकार से प्रयोग में लाया, यदि वो प्रक्रिया हम ठीक प्रकार से काम में लाते रहते तो ये स्थिति नहीं होती। संभवतः बहुत सारे पत्र और पत्रिकाओं ने सन 1883 में हमारे मुंबई शहर के अंदर एक तेजाबी बारिश हुई थी। उसका वर्णन बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं ने किया कि वो तेजाब की बारिश थी। अमेरिका आदि में भी ये घटनाएं घटी कि वहां पर भी तेजाबी बारिश हुई। आप चारों तरफ से अगर देखेंगे तो विश्व के अनेक जगहों पर ये घटनाएं घटी, लेकिन अन्य देशों ने सुधारात्मक प्रक्रिया को बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ाया। लेकिन भारत देश के अंदर एक विकट स्थिति वर्तमान में तो है ही, लेकिन इससे पहले भी, यानी अगर हम बहुत पहले का काल देखें तो दिल्ली महानगर जैसी स्थिति में यदि आप कई बार भ्रमण के लिए निकलते थे तो नासापुटों के पास काला सा पदार्थ आप जमा हुआ देखते थे, इतना कार्बन वहां निकलता था। धीरे धीरे आविष्कार हुए, इसमें कोई संदेह नहीं। जहां मोटर यान, वायुयान बड़ी तीव्रता से हम आविष्कार करते रहे, लेकिन प्रदूषण को रोकने के जो उपाय हैं उसकी तरफ हम लोग आगे नहीं बढ़े और ये स्थिति बहुत भयानक हो गई है। जनसंख्या भी इतनी अधिक बढ़ गई है, अत्यधिक प्रयोग हम वाहनों का करते हैं, अत्यधिक मशीनरी युग आ गया है, तो उनके द्वारा जो प्रदूषण होता है उसको रोकने के जो उपाय हैं वो हम ठीक प्रकार से समुचित तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। इसमें इस सत्य को स्वीकार करने में हमें जरा सा भी संकोच नहीं होना चाहिए। अर्थात हम आज ऐसी स्थिति में हैं कि हमें यदि तत्काल प्रदूषण को रोकने के उपाय यदि नहीं किए गए तो आगामी जो वर्ष होंगे उनमें भविष्य और अधिक खतरे में होगा, क्योंकि स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी निधि है। यदि मनुष्य स्वस्थ है तो उसका चिंतन मनन आदि बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ेगा। समाज उत्थान में एक स्वस्थ मनुष्य का जो योगदान हो सकता है वह रोगी अस्वस्थ व्यक्ति का कदापि नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको इसमें केंद्रित होकर, इसमें किसी भी प्रकार का संशय हमें नहीं होना चाहिए। हमें एकजुट होकर इस प्रदूषण रूपी खतरे को किस प्रकार से हटाया जाए, इसमें पूर्ण रूपेण शुद्धता से योगदान करना चाहिए। मैं कुछ संकेत कर रहा हूं कि उस समय परमपिता परमात्मा के द्वारा, यानी जब सृष्टि की संरचना हुई, उस सृष्टि संरचना में परमपिता परमात्मा के द्वारा जिन उपायों को वेद में वर्णित किया गया है, वेद में कहा गया है कि आपको पता होगा कि प्रारंभ में एक संस्कार होता है और उस संस्कार के अंदर जो नामकरण संस्कार 11वें दिन हम लोग करते हैं, उस नामकरण संस्कार के अंदर एक प्रक्रिया होती है और नासापुटों के पास यानी श्वास को स्पर्श करता है बालक का पिता,
तो ये जो संकेत किया गया, इस बात की ओर संकेत किया गया कि तुम्हारे जो श्वास हैं ये बहुत कीमती हैं, ये प्राण जो हैं बहुत कीमती हैं। कौन सा बंदा बोल रहा है? इस और संकेत किया गया। ये बोल रहा है क्या? लेकिन जब आप वायु का बाहर वायुमंडल में यदि प्रदूषण है और उस वायु में यदि आप श्वास लेते हैं, हमारी मेडिकल साइंस की रिसर्च है, उससे पहले हमारे ऋषि महर्षियों ने वेदों के माध्यम से हम सबको ये संकेत किया है कि जिसको ऑक्सीजन कह रहे हैं वो प्राण वायु है। वर्तमान में समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन का कितना महत्व है, इसको बहुत भली भांति हम वर्तमान परिस्थिति से नाप तोल सकते हैं कि ये जो प्राण वायु है, जिसको हमारे शास्त्रों में प्राण वायु कहा गया, और इसी के लिए हमारे ऋषियों ने संध्या उपासना आदि में प्राणायाम का भी विधान किया। यानी इतना महत्व रखता है ये कि यदि हम प्राणायाम करते हैं लेकिन वो वायुमंडल यदि शुद्ध ना हो और उसमें यदि हम प्राणायाम करें तो वो लाभ की जगह पर हानि करेगा। इसलिए कर्तव्य ये बनता है कि प्राणायाम करने से पूर्व हम वायुमंडल को भी शोधित करें, और शोधन करने के लिए जिन उपायों का वर्णन किया है, कितने सुंदर उपाय हैं। प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अग्निहोत्र से जुड़े, देव यज्ञ करे, लेकिन बहुत न्यून व्यक्ति ही नित्य प्रति यज्ञ आदि करते हैं। वेदों में तो यजुर्वेद में जो राजा है वो राष्ट्र के प्रति उसका विशेष कर्तव्य बताया कि सभी राज्य के पात्र जितने भी लोग हैं उन सबको स्वस्थ रखने के उपाय, और उनमें अग्निहोत्र एक ऐसी विद्या है जिसको ठीक प्रकार से वो कराए, जिसमें अनेकों अनेक औषधियां प्रयोग की जाती हैं और उन औषधियों के द्वारा तत्काल लाभ होता है। बहुत सुंदर ढंग से कहा गया कि वेदों में जो वर्णन किया गया कि वायु जो है ये अपने पास एक ऐसी निधि रखती है जो अमृत तो प्रदान करती है, हमें स्वस्थ करती है, हमें निरोग करती है। इसलिए कहा द्वा इमौ वाता कि ये दो प्रकार की वायु, जिसको श्वास निश्वास कहते हैं, एक में हम श्वास लेते हैं और एक में श्वास छोड़ते हैं। दो जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ये सब आप सामान्य रूप से आपको प्रारंभिक शिक्षा दी गई है। लेकिन असली जो विद्या का रूप है वो ये कि प्राण विद्या है, एक हमारे शास्त्रों में वर्णित की है प्राण विद्या, और उस प्राण विद्या में वायु के अनेक नाम बताए गए हैं और उसके अंदर ये किस प्रकार लाभान्वित करती है, कैसे हमें लाभ प्रदान करती है, इसके विषय में कहा गया है कि अथो त्वम दीर्घ आयु भूत्वा। ये जो औषधियां हमें मिलती हैं, क्योंकि आपको पता है भूमि पर औषधियां हैं, वायु के शोधन के द्वारा, सूर्य किरणों के द्वारा नाना प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं और उनसे हमें सबसे अधिक लाभ मिलता है। इस बात को गहराई से जानने के लिए कि ये जो वायु है, इस वायु को दो भागों में हम बांटते हैं, एक विषैली वायु और एक शुद्ध वायु। तो शुद्ध वायु परमपिता परमात्मा के द्वारा ये प्रकृति में जो उपस्थित है वायु, इसको वेद का कथन बहुत सुंदर प्रार्थना के साथ पुकार कर कहता है, हे वायु तुम हमारे लिए आरोग्यता लेकर आओ, हे वायु हमें निरोग करने की औषधि लेकर आओ। यानी वायु के साथ भी संसर्ग से, आपको पता होगा सूर्य का एक नाम सविता भी है। सविता देव सूर्य किरणें जब औषधियों पे पड़ती हैं, किरणों पे पड़ती हैं, ये बहुत चिंतन का विषय है। परमपिता परमात्मा ने जिन जिन पदार्थों को रचा, उन पदार्थों के अंदर यज्ञमयता, परोपकारिता, दिव्यता को स्थापित किया। मनुष्य की त्रुटि यही रही कि वो इन दिव्य पदार्थों का उपयोग करने में तो सक्षम है, लेकिन इनका संरक्षण करना उसका कर्तव्य था। यहाँ पर वो बहुत त्रुटि कर गया कि वो संरक्षण के उपाय नहीं कर पाया। बहुत सारे लोग, उनका चिंतन प्रारंभ से ही इतना मैला होता है, इतना न्यून होता है, इतना संकीर्ण होता है,
उदाहरण के तौर पर प्रारंभ से हम जो दृश्य देखते हैं, हमें जो सिखाया जाता है, हमें जिस समाज के अंदर जैसा व्यवहार किया जाता है या जिस प्रकार का वातावरण हमें मिलता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे उसी को पकड़ लेते हैं। एक बहुत सज्जन व्यक्ति किसी सड़क के ऊपर से गुजर रहा था, दोनों तरफ मकान थे और तीसरी मंजिल से किसी ने जो घर का कूड़ा करकट आदि होता है वो एक, और वो भी आयु में बहुत बड़ा पात्र था, उस व्यक्ति ने नीचे फेंका। उस सज्जन व्यक्ति को वो अखरा, लेकिन वो आगे निकल गया। धीरे धीरे उदाहरण ये इसलिए दे रहा हूं कि वो व्यवहार घर में एक छोटा सा बच्चा देख रहा है कि मेरे पापा जो है बाहर कचरे को कितनी आसानी से बाहर फेंक दिया। अब उन्होंने केवल अपना घर स्वच्छ रखने की प्रक्रिया को तो अपना लिया, लेकिन जो कचरा बाहर डाला उससे बाहर कितने लोगों को उसका दुष्प्रभाव मिलेगा, इसमें कोई चिंतन उनको नहीं मिला। वो बच्चा उनका विद्यालय में जाकर पढ़ता है, वहां के उनके गुरु उनको शिक्षा देते हैं कि चारों तरफ बहुत साफ सफाई रखनी चाहिए, इस प्रकार का उनको समझाया गया। लेकिन जब वो घर में आता है और अपने घर वालों का व्यवहार वैसा देखता है, तो वो जो शिक्षा थी वो शिक्षा नीचे दब गई और उसने वही काम किया जो उसके पिता ने किया। लगभग हम समाज में इस तरह की प्रक्रिया देखते हैं कि जो हमें अपने घर वालों से, अपने समाज वाले लोगों से जो सीखने को मिलता है, मेरा इशारा इस ओर है कि हम इतने स्वार्थ में बढ़ गए हैं आगे, परोपकारिता, यज्ञमयता हमारे क्रियाकलापों में बिल्कुल गायब हो गई है, नजर नहीं आती है। इसलिए हम वेद की शिक्षा को अगर ग्रहण करते हैं तो वैदिक शिक्षा में यज्ञमयता को सर्वोपरि स्थान दिया गया। परमपिता परमात्मा की संरचना में चाहे वो सूर्य है, चाहे वो चंद्रमा है, चाहे वो पृथ्वी है, चाहे वनस्पति, औषधि, नदी, सरोवर, जिनको भी आप देखेंगे वो सब के सब यज्ञमय हैं। उनकी यज्ञमयता पे कोई संशय नहीं। परमात्मा ने उनके अंदर दिव्यता को स्थापित किया। परमपिता परमात्मा ने उस दिव्यता को स्थापित किया और उस दिव्यता के कारण ही उन पदार्थों से हमें अनेक लाभ होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी पात्र होंगे, सूर्य के द्वारा हमें कितना लाभ मिलता है। मैं निवेदन कर रहा था, सूर्य का नाम सविता है और सविता जो है उसका एक अर्थ ये भी है कि वो प्रेरक है, सर्व प्रेरक, सबको प्रेरित कर देने वाला। सूर्योदय जब होता है तो बहुत सारे लोग हैं सूर्योदय की घटना को देखते भी नहीं है और वो अपने ही व्यवहार में, अपनी ही क्रियाओं में संलग्न होते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा के द्वारा रचा हुआ ये सूर्य पिंड कितना बड़ा उपकार, कितना बड़ा परोपकार, कितना बड़ा लक्ष्य लेकर चलता है, सामान्य पात्र उसको नहीं देख पाता। वस्तुतः वेद में प्रार्थना की गई कि ये सूर्य, ये वनस्पति, ये भूमि, ये सब के सब मधुमान हो। मधुमतिर औषधिर द्यावो, ये इस तरह का वर्णन किया गया कि इसमें मधुरता हो। आपको पता होगा भूमि और सूर्य के द्वारा वनस्पतियों में, औषधियों में मधुमेह पैदा होता है, मधुरता पैदा होती है, अर्थात वो परिपक्व हो जाते हैं और उसके द्वारा हमारे शरीर में निरोगता आती है। इसका अभिप्राय सूर्य प्रेरित करता है हमें भी और अन्य औषधि वनस्पतियों आदि को भी। आपको पता होगा कि रात्रि में ये सब के सब सुस्त हो जाते हैं, कुंभला जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, हम सब भी सो जाते हैं। लेकिन सूर्योदय के बाद किस प्रकार से हम प्रेरित होते हैं, पुष्प, लताएं, पत्र आदि सारे के सारे खिल उठते हैं, यही उसकी प्रेरणा है। और सूर्य रश्मियों के द्वारा हमारा वैज्ञानिक पक्ष ये कहता है, मेडिकल साइंस के अध्येता इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितने ही रोगों का निवारण सूर्य किरणों के माध्यम से आसानी से हो जाता है, सुगमता से हो जाता है। परमपिता परमात्मा के द्वारा
वर्षा के माध्यम से आंधी और तूफान जो आते हैं, ये भी वायुमंडल का शोधन। वायुमंडल का जो शोधन है वो परमपिता परमात्मा की इस प्रक्रिया के द्वारा बहुत सुगमता से हो जाती है। इसलिए परमात्मा की रचना में ही कितनी दिव्यता है। हर पदार्थ को रचा, लेकिन उस पदार्थ में दिव्यता को स्थापित किया। सूर्य के माध्यम से प्रारंभ यानी उदय से लेकर अस्त होने तक उसके द्वारा निरंतर उपकार किया जाता है। उसके द्वारा उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं। उन सभी चीजों को बहुत गहराई से किस प्रकार वेद में वर्णित किया गया है और परमपिता परमात्मा से विशेष रूप से और कहा गया कि आप हिंसा ना करें। और हिंसा किसकी? जल की हिंसा, औषधियों की हिंसा। मापो औषधिम हिंसी ही, कि जलों का भी हिंसन हो रहा है। जल की हिंसा का अभिप्राय क्या है? यदि जल शुद्ध नहीं है, आप देखते होंगे कि जो उद्गम स्थल हैं, कई प्रकार के जलों का वर्णन किया गया कि जो हिमखंड से जल बनता है उसकी अलग गुणवत्ता है, जो झरनों से झरकर आता है उसकी गुणवत्ता और अलग है। और कहा कि वो अपने साथ विविध प्रकार की औषधियों के रसों को लेकर आता है और वो जल हमें आरोग्यता प्रदान करने वाला है, बल और ऊर्जा को देने वाला है, कंठ में और वाणी में मधुरता को स्थापित करने वाला है। जलों के बहुत सारे मंत्र हैं, हम पढ़ते हैं, आपो हिष्टा मयो भुवस्ता इत्यादि मंत्र पढ़ते हैं जो जलों के दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं। यो वह शिव तमो, ऐसे ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं कि जैसे एक माता अपने स्नेह से, उदारता से, मंगल कामना से अपने संतान को दुग्ध पान कराती है, वैसे ही ये जो भूमि है, इसका जो जल है, ये जल हमें उसी संतान की तरह, यानी जैसे माता अपने उषति रीवा मातरा, कि जैसे वो माँ अपने संतान को कल्याण की भावना से दुग्ध पान कराती है, ऐसे ही ये जल अपने रसों को हमें प्रदान करता है। यानी आप देखो परमात्मा की रचना में जितने भी पदार्थ रचे गए, उन सब के अंदर कितनी दिव्यता है, कितनी यज्ञमयता है, कितना परोपकार है। लेकिन मनुष्य ना परोपकार से जुड़ पाया, ना यज्ञमयता के किसी भाव को लेकर आया। वह स्वार्थ की दिशा में इतना नीचे चला गया कि उसको केवल अपने अपने तक सीमित है, बाहर उसके कोई कर्तव्य नहीं है। समाज के लिए, भूमि के लिए, वायुमंडल के लिए, पर्यावरण के लिए अपने कर्तव्यों को भूल गया है। लेकिन परमपिता परमात्मा आपको बारंबार याद दिला रहा है कि किसी प्रकार ऐसी हिंसा ना करके और जलों का संरक्षण किया जाए। आपको पता होगा कि जब गंगोत्री से, जमुनोत्री से जल का उद्गम होता है, नदी वहां से बनकर चलती है, झरने का पानी आपने देखा हो, उन स्थानों पर जब हम घूमने जाते हैं तो कितना प्योर, कितना साफ पानी होता है। वो इच्छा होती है कि इस जल का पान किया जाए। आप जब मंत्र बोलते हैं, आचमन मंत्र बोलते हैं, शन्नो देवी रविष्ट आपो भवन्तु पीतये, यानी उस समय वो जल कितना दिव्य है और उसको, उसका पान करके हम अपने कंठ को कितना रस से युक्त कर लेते हैं। परमपिता परमात्मा को इस दिव्य पदार्थ के देने के लिए धन्यवाद करते हैं कि परमात्मा ने ऐसे ही दिव्य औषधियों का सृजन किया। तो वेद में वर्णन आता है कि तेज कुल्हाड़े से मैं तुम्हें काट रहा हूं तेरे सौभाग्य के लिए, कि काटा जाए तो उसको समूल नष्ट ना किया जाए। हम आज वनस्पतियों को, पेड़ों को, पौधों को अपने स्वार्थों के लिए काट लेते हैं, लेकिन उसकी जगह पर हम वृक्षारोपण नहीं करते। वृक्ष जो हैं बिल्कुल वनों से गायब हो गए हैं, क्योंकि वेदों में ये वर्णन आता है और वहां कहा गया है कि जितने भी वन संरक्षण वाले हैं, औषधियों का संरक्षण करने वाले हैं, ऐसे विभागों का, ऐसे लोगों का सम्मान किया जाए। तो वहां कहा गया वनानाम पतये नमः, कि जो वनों का संरक्षण करने वाले हैं, वन के कर्मचारी, उनका सम्मान किया जाए। और वृक्षाणाम पतयो नमः, वृक्षों का आरोपण करने वाले, संरक्षण करने वाले ऐसे लोगों का भी सम्मान किया जाए। औषधि नाम
पतये नमः, औषधियों के जानकार, औषधियों की खोज करने वाले, औषधियों को बनाने वाले जितने भी लोग हैं उनका भी सम्मान किया जाए। और इसी प्रकार अरण्या नाम, और जो जंगलों को बहुत गहराई से उनका संरक्षण करते हैं और अरण्य की महिमा को आप सबके सामने रखते हैं। आज अरण्य लगभग लगभग समाप्त हो गए। हम इतिहास में ही पढ़ पाते हैं कि कैसे जंगल होते थे और उन जंगलों में किस प्रकार से किस प्रकार की साधना के लिए या नई नई खोज करने की व्यवस्थाएं वहां की जाती थी, ये अरण्यों में होता था। आज केवल भूमि का इतना कटाव होने लग गया है कि केवल घरों को, बिल्डिंगों को बनाने के लिए ही उस भूमि पर कितना अन्न होता है जो बल देने वाला। आज अन्न भी हमें शुद्ध नहीं मिलता, जल भी हमें शुद्ध नहीं मिलता, और वायु भी हमें शुद्ध नहीं मिलता, उसमें भी वह जाता है। इसलिए हम सब बुद्धिजीवी जितने भी लोग हैं, और विशेष तौर से अग्निहोत्र, क्योंकि केवल और केवल आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जिसमें नित्य प्रति उसके अनुयायी सभी यज्ञ के महत्व को समझते हैं और बहुत वैज्ञानिक तरीके से उस यज्ञ को करते हैं। मैं चूंकि समय थोड़ा है इसलिए मैं एक चीज आप सबसे संकल्प की दिशा में कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी चीज कि जो यज्ञ हम करते हैं, क्योंकि यज्ञ एक ऐसा सबसे बड़ा साधन है इस पर्यावरण को शुद्ध करने का, और उसके अंदर क्योंकि करते हम रोज ही हैं, लेकिन महर्षि देव दयानंद ने संस्कार विधि में जो वर्णन किया है कि आपकी जो समिधाएं हैं, आपकी जो सामग्री है, आपका जो घी आदि है, ये सब का सब शोधित हो, जैसा ऋषि ने वर्णन किया है कि उसके अंदर दिव्य औषधियों का प्रयोग हो, क्योंकि अथर्ववेद में नाना प्रकार के औषधियों का वर्णन किया गया है। ये सारी औषधियां हम अगर यज्ञ के माध्यम से प्रयोग करते हैं तो पर्यावरण को शुद्ध करने में आपकी ये बहुत बड़ी आहुति होगी। और हमें विशाल यज्ञ करने में भी देखने में आता है कि बहुत सारे लोग या तो घी की मात्रा ठीक नहीं रखते या सामग्री बहुत शुद्ध नहीं होती, तो उसका ज्यादा लाभ नहीं होता, बल्कि हमें आधुनिक विज्ञान को भी साथ लेकर कि किस विधि से पर्यावरण शुद्ध होगा, उनकी उस बात को भी प्रथम रखकर, और हमारा वेद के अनुसार जो ऋषि दयानंद आदि ने शोध करके जिन बातों को यज्ञ के लिए कहा है, उत्तम सामग्री, उत्तम घृत आदि, उत्तम समिधाएं, ये सब का बहुत सारे लोग देखते हैं कि किसी भी प्रकार की समिधा का प्रयोग कर लेते हैं, कैसी भी बाजार में जो भी सामग्री मिलती है, कैसी भी मिलती है, उसका प्रयोग कर लेते हैं। इसलिए हमें बहुत गहराई से, क्योंकि सुगंधित पुष्टिकर सुंदर सामग्री का प्रयोग करते हुए हम इस पर्यावरण दिवस पर एक संकल्प लें कि हम यज्ञ के माध्यम से ही इस पर्यावरण को शुद्ध करने की दिशा में अपनी एक आहुति दे पाएंगे। ये सबसे बड़ा सहयोग होगा। और बड़े रूप में सप्ताह में या महीने में एक बैठक अलग से पर्यावरण के लिए सदैव करते रहें, ना कि केवल 5 जून को ही हो, बल्कि सदैव हम इसका चिंतन करते रहें। पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, पूरा विश्व सुरक्षित रहेगा। परमपिता परमात्मा करे हम सब लोग इस दिशा में आगे बढ़े। मैं आर्य समाज सुंदर विहार से जुड़े हुए सभी पात्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, विशेष तौर से श्री बत्रा जी, बहन नम्रता जी, और इस आयोजन संयोजक के रूप में श्री मयंक जी, इन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। परमपिता परमात्मा सदैव आपको स्वस्थ एवं सुरक्षित रखे। ओम शम। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही सुंदर उद्बोधन दिया। पर्यावरण के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला, और प्रदूषण दूर करने का जो उन्होंने वैदिक उपाय बताया वो ये है कि उसका यज्ञ हवन केवल अग्निहोत्र है, उसका वैदिक उपाय है। उसके अतिरिक्त उन्होंने हमें बताया कि परमात्मा ने हमें बहुत सारे गिफ्ट दी हैं, बहुत सारे भेंटें दी हैं, लेकिन हम अज्ञानता के कारण उनका लाभ नहीं उठा सकते। उन्होंने अपने भजन के माध्यम से ये भी बताया कि
अगर हमारे कर्म खोटे हैं तो हमें ईश्वर का भजन फलीभूत नहीं होगा। आचार्य जी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है संस्था के प्रधान क्षेत्रपाल जी से, वे भी आचार्य जी का धन्यवाद और श्रोताओं का भी धन्यवाद करें और अपनी ओर से 2 शब्द भी रखें। आदरणीय प्रधान जी क्षेत्रपाल जी। ओम। आर्य समाज सुंदर विहार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में, सप्ताह सत्संग कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ये कार्यक्रम आर्य समाज सुंदर विहार विश्व पर्यावरण दिवस का में खुले पार्कों में काफी वर्षों से मना रहा है। आज भी उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए यज्ञ पीवा प्रमोद जी, अतो जी ने यज्ञ ओपन पार्क में यज्ञ किया और इस यज्ञ की शोभा को बढ़ाने के लिए पेवर, संजीव बादवा, संगीता जी, एमपी अंकुश जी ने उनका योगदान दिया और इस यज्ञ की शोभा को बढ़ाया। सभी धन्यवाद के पात्र हैं। अब यह भी हम माननीय आचार्य जी से पर्यावरण की शुद्धि के बारे में उनका उद्बोधन सुन रहे थे। उनके उद्बोधन पर कुछ प्रतिक्रिया देनी, टिप्पणी करनी मैं अपना नहीं समझता कि उनकी बात पे, उनके प्रवचन में कोई टिप्पणी की है। आप सभी बुद्धिमान हैं और सब ज्ञानवान हैं। जो उन्होंने कहा आपने उसको सुना। यज्ञ ही एक ऐसा साधन है जो पर्यावरण की शुद्धि को कर सकता है। कई बार शंका उठती है कि हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ना तो हमें सुगंधी आ रही है कि जिससे क्या सुगंधी मिल रही है। उसका एक वैज्ञानिक उत्तर एक ही है कि जहां हम बैठे होते हैं वहां का वातावरण शुद्ध होने के कारण, सुगंधित होने के कारण हमें उसकी सुगंधी महसूस नहीं होती। यदि इसका विकल्प देखना है तो खाने वाली एक मिर्च उस यज्ञ में डाल दो, यानी कि अग्नि में डाल दो, तो वहां बैठे हुए 50, 100, 200 जितने भी व्यक्ति होंगे सब खांसने लगेंगे और आसपास और वातावरण इतना शुद्ध हो जाएगा तो आसपास जाने वाले भी आपको कुछ अशुभ भी कहेंगे कि कौन ये ऐसा कार्य कर रहा है। इसलिए यज्ञ का जो सुगंधित वातावरण है वो अपने आप में छुपा हुआ है। तो वातावरण की शुद्धि के लिए प्रत्येक जीव अपना प्रयास कर रहा है। जितने भी विषय जीव है वे सब कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, यहाँ तक कि सांप भी कार्बन डाइऑक्साइड देता है और ऑक्सीजन देता है। गाय बहुत ही प्रदूषण को नष्ट करने वाली है। का गोबर, मलमूत्र सभी हम जानते ही हैं कि कितना हमें ये शुद्धि प्रदान करते हैं। गाय के गोबर से जहाँ लेपन किया जाता है वहां पे किसी प्रकार के कीटाणु नहीं रहते, जो कि अर्थात गाय के गोबर में भी कीटनाशक दवाई ही के रूप में मौजूद है। और यहाँ तक कि स्वामी रामदेव जी ने गाय के मूत्र से फिनाइल आदि का निर्माण किया है। इसी प्रकार जितने भी जीव जंतु, पक्षी, पेड़ पौधे हैं वे सब हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को जो अशुद्ध करता है वो खा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो यज्ञ ही है। आइए आज के इस प्रवचन से, आज के इस यज्ञ दिन को मनाने का विशेष मौका तभी होगा जब हम आज से संकल्प लेंगे कि हम भी वातावरण को शुद्ध करने के लिए अपने घर में दैनिक, साप्ताहिक, पौर्णमासिक या मासिक यज्ञ अवश्य करेंगे। स्वयं भी सुखी रहेंगे और दूसरों को भी सुख पहुंचाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ सबका पुनः
विशेषतः आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने उनके प्रवचन को सुना। आप आज समाज सुंदर विहार की ओर से पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी यज्ञ से जुड़ेंगे और वातावरण को शुद्ध बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध है संस्था के मंत्री श्रीमती सुदेश आहूजा जी से, वे आगे हैं और शांति पाठ करें। हाँ जी, अब तो मेरी टोनी जी उनके आवाज साथ जुड़ लें। आ रही है क्या? आवाज? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। सभी को मेरी सादर नमस्ते, सभी को मेरी सादर नमस्ते जी। अब हम शांति पाठ करने जा रहे हैं। सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हाथ जोड़कर अपने कर को सीधा कर लीजिए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अब हम शांति पाठ का काव्य अनुवाद करेंगे। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में थल में और गगन में, अंतरिक्ष में गगन अग्नि पवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। औषधि वनस्पति वन उपवन में, सकल विश्व में जड़ चेतन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। ब्राह्मण के उपदेश वचन में, क्षत्रिय के द्वारा होरण में, वैश्य जनों के होवे धन में, और शूद्र के चरणन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, नगर ग्राम में और भवन में, जीव मात्र के तन में मन में, और जगत के हो कण कण में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोल महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। भारत माता की जय। गो माता का पालन हो। गुरु हर विरजानंद महाराज की जय। आर्य समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, वैदिक ध्वनि ओ वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद सुदेश जी। हमारा जो अगला साप्ताहिक कार्यक्रम होगा उस पे हवन के बाद हमारे योगाचार्य डॉक्टर पवन कुमार जी अपना प्रोग्राम रखेंगे। सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आप सब। ओम।